यार जो आज की क्लास है इट्स गोइंग टू बी अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर व्हिच वाज ऑन async जावास्क्रिप्ट। ठीक है, async जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि asynchronous जावास्क्रिप्ट होती क्या है। वो एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो स्टार्ट अभी होता है लेकिन खत्म एट अ फ्यूचर पॉइंट इन टाइम जाके होता है। हमने पढ़ा कि ये क्यों जरूरी होता है। ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे पास डेटा फेच करने हम लोग जा रहे होते हैं, और क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक सिंक्रोनस लैंग्वेज है, वो लाइन बाय लाइन हर चीज को रन करती है। उससे ये होता है कि लाइन बाय लाइन जाते जाते अगर कोई एक ऐसा फंक्शन आ जाए, ठीक है, जिसको 5 से 6 मिनट लग जाए या काफी ज्यादा फंक्शंस आ जाए, ठीक है, तो वो कोड ब्लॉक कर देगा। कोड ब्लॉक से मुराद ये है कि बाकी जो नीचे वाला कोड है वो रन नहीं होगा। तो इसके इसका एक सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला। वो सोल्यूशन क्या था? वो सोल्यूशन था एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। उसमें ये होता है कि हम लोग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि लेता है कॉल बैक फंक्शन, जो कि रन एक आपका पीस ऑफ कोड, इट टेक्स टाइम टू रन। फॉर एग्जांपल व्हेन वी फेच द डेटा फ्रॉम द सर्वर, जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर वो कॉल बैक फंक्शन रन होके कुछ करता है। ठीक है, और कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन इज जस्ट अ फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट और अ पैरामीटर इन अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो आज हम उसी की कंटिन्यूएशन पढ़ेंगे। ठीक है, कि अब हम लोगों ने फिर HTTP रिक्वेस्ट वगैरह भी सीखी थी कि हम लोगों ने सर्वर से डेटा कैसे लेना है, और मैं उसका बेहतर तरीका भी आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कॉल बैक फंक्शन हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ ली थी, और हमने देखा था कि कॉल बैक फंक्शन हम लोग कहीं पे भी जगह पे किसी भी फंक्शन के अंदर, ठीक है, अगर हम जब फंक्शन पास करवाते हैं उसे कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, और हम लोग मल्टीपल कॉल बैक फंक्शंस पास करवा के एक ही स्पेसिफिक रिक्वेस्ट से मल्टीपल चीजें अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आज का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है जेसॉन। ठीक है, जो जेसॉन है इस टाइप ऑफ जेसॉन इज बेसिकली एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट जो हम लोग मेनली यूज करते हैं जब हम लोग सर्वर से डेटा पुल करते हैं। दिस इज काइंड ऑफ लाइक द फॉर्मेट दैट वी यूजली गेट, क्या कहते हैं, जब जब भी हम लोग सर्वर से डेटा निकालते हैं। अब जो जेसन है वो बड़ा सिमिलर दिखता है टू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जेसन में एक मेन फर्क ये होता है कि जो कीज हैं और जो वैल्यूज हैं वो दोनों डबल कोटेशन के अंदर जेसन के अंदर जाती है। विल सी। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी सिमिलर की वैल्यू पेयर सिस्टम गोइंग ऑन जेसन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और अपनी नई फाइल बनाता हूँ टू डूज के नाम की। इसके अंदर मैं एक जेसन फाइल बनाता हूँ, राहील डॉट जेसन। ठीक है, चेक करो जेसन फाइल जो भी होगी, ठीक है, उसके हमेशा जो उसकी एक्सटेंशन होगी वो डॉट जेसन होगी। और जैसे मैंने कहा कि जेसन इज बेसिकली एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये अरे बन गई हमारे पास, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर की वैल्यू पेयर होता है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्ले गिटार, ठीक है, ऑथर या आर्टिस्ट, ही लिखता हूँ। नाउ दिस इज नॉट बेसिकली, दिस इज नॉट द राइट फॉर्मेट फॉर द जेसन फाइल। ठीक है, इधर आपका पास, यहाँ पे मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास जो जेसन फाइल है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जेसन के अंदर हमेशा डबल कोटेशन आती है। ठीक है, की भी और वैल्यू की भी। सो व्हेन आई ऐड डबल कोटेशन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इधर भी, अब ये हमारे पास एक बिल्कुल दुरुस्त जेसन फाइल बन गई है। ठीक है, अब इसी को हम लोग नीचे रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नंबर ऐड करना होगा तो नंबर विल नॉट मेक अ डिफरेंस। सही है, तो ये आपका नंबर काम करेगा। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक जेसन की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब जरा इसको कनेक्ट करते हैं विद लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक एसिड फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, गेट टू डूज, ये लेता है कॉल बैक फंक्शन,
ठीक है। जो कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट बनाएंगे, न्यू XML रिक्वेस्ट होगी HTTP की, ठीक है, हमने बना ली। इस पे अब हम लोग लगाएंगे अपना एक इवेंट लिस्टर, और ये किसको सुनेगा, ये सुनेगा रेडी स्टेट चेंज को, ठीक है। और आगे ये फंक्शन लेगा, ठीक है, इस पे हम लोग दो चीजें चेक करेंगे। सबसे पहली चीज हम ये चेक करेंगे कि जो रिक्वेस्ट हमें आई है उसका रेडी स्टेट की वैल्यू क्या 4 हो गई है, और एक और चीज चेक करेंगे वो ये है कि इसका स्टेटस क्या 200 है या नहीं है। क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी कभार रेडी स्टेट हमारे पास 4 आ जाती है, लेकिन जो स्टेटस होता है वो 404 होता है, वो होता फिर भी एरर ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग console.log कर सकते हैं, ठीक है, response टेक्स्ट को, ठीक है। अगर ये काम करता है, ठीक है, और साथ ही हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन कॉल कर देंगे जो कि लेगा अनडिफाइंड और यहाँ पे लेगा डेटा। लेकिन अगर खाली हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट आ रही है तो फिर हम लोग कॉल बैक फंक्शन के अंदर नॉट फेच डेटा कॉल करेंगे, और जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा होगा वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग जो डेटा है वो हम लोग, अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट को ओपन करेंगे, और लास्ट थिंग जो हम लोगों ने गेट मेथड के थ्रू जेसन प्लेस होल्डर से हम लोगों ने जाके हम लोगों ने टू-डूज की लिस्ट निकाल ली थी, ठीक है। ये हम लोगों ने टू-डूज की लिस्ट निकाल ली। अभी हमारा रिक्वेस्ट ओपन हो गया, लेकिन अभी हमारे पास डेटा आएगा नहीं, क्यों, वो लाने के लिए हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम लोग कॉल बैक, इस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। कैसे कॉल करेंगे, ये एक फंक्शन है हमारा टू डू जो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसपे दो पैरामीटर्स हमें पास करने हैं, एक एरर और एक डेटा, ठीक है। अगर एरर है तो console.log कर दो एरर को, अदरवाइज हमें डेटा शो करवा दो, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जी रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है जी, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, सॉरी, ओके, ये रिक्वेस्ट है, HTTP हो गया, रेडी स्टेट हो रिक्वेस्ट गया, स्पेलिंग सही नहीं है रिक्वेस्ट और रिस्पांस में। देखिए किधर जो क्या अभी है, अभी आपने करेक्ट किया ना, जो जो अभी अभी लास्ट टाइम करेक्ट किया है ना, उसमें स्पेलिंग जी चेंज जी, हुई है। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये ठीक है। अभी हमारे पास ये सारी, ठीक है, हमारे पास ये आ गई, हमारे पास ये पूरा जेसन हमारे पास रिस्पॉन्स टेक्स्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक और डेटा क्रिएट करके और इसको आप दे दें रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट के इक्वल इक्वेट कर दें, ठीक है जी, ये हमारे पास डेटा आ गया। अब अगर मैं अब मैंने अगर जब डेटा हमारे पास बेसिकली लग तो ये जेसन फॉर्मेट के अंदर आए, लेकिन असलियत के अंदर ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टू डूज को 1 कर दो, मैं यहाँ पे अगर आपको console.log करता हूँ टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, ये देखो हमारे पास असल में टाइप ऑफ डेटा स्ट्रिंग आ रही है। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों ने इसको यूज करना है, ठीक है, ऑलरेडी जेसन फॉर्मेट के अंदर, तो हम इसको इस तरह यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक टेक्निकली एक स्ट्रिंग है। तो इससे पहले इसको यूज करने के लिए बेहतरीन तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। उसका बड़ा एक सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। हमारे पास जो ये डेटा आ रहा है ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को हम लोगों ने जेसॉन के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन जेसॉन ऑब्जेक्ट को कॉल करके पार्स फंक्शन मेथड इसका कॉल करेंगे, ठीक है। और अब हमारे पास देख लें जेसन फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जेसन फॉर्मेट आ गया, ठीक है।
ये हमारे पास अरे आ गई ऑफ मल्टीपल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इसके साथ हम लोग इस डेटे के साथ अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग एनीमोर, ठीक है। तो हमेशा जब आपके पास कोई रिक्वेस्ट वगैरह आएगी तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको अगर वो स्ट्रिंग हो तो उसको आप पार्स कर लें, ताकि आप उसको जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करके वी कैन एक्चुअली हम लोग उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकें। लेकिन अभी देखें, अभी वी आर ओनली कॉलिंग दिस रिक्वेस्ट डॉट ओपन ऑन वन सिंगल एंड पॉइंट, ठीक है। अब फर्ज किया मैं यहाँ पे लोकल होस्ट जो मैंने उधर बनाया अपना, उससे मैं कॉल करवाता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट ओपन, ठीक है, गेट, और मेरा टू डूज के अंदर aheel डॉट जेसन फाइल पड़ी हुई है, सही है, ठीक है। ये देखें मेरे पास aheel डॉट जेसन फाइल भी आ गई है। अब लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे खाली राहील की जगह पे दो फाइल्स और हो, ठीक है, मैं इसको भी एक बार दूसरी बार कॉपी करके यहाँ पे रीनेम करता हूँ हमद, और यहाँ पे रीनेम करता हूँ मोदी, ठीक है। और यहाँ पे भी जो आर्टिस्ट है मैं इसको करता हूँ, ठीक है, इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मोदी को सेव करवाता हूँ, ठीक है। अब अगर हम अब हमारा सवाल ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट फाइल्स हैं, ठीक है, अभी तो सिर्फ यहाँ पे एक जगह से आ रही है, अगर मल्टीपल डिफरेंट फाइल्स हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो इस सबसे पहले हमें यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने रिक्वेस्ट को हार्ड कोड किया हुआ है, हमें सबसे पहले रिक्वेस्ट को हार्ड कोड उसका खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके हार्ड कोड को खत्म करने के लिए लेट्स बेसिकली कन्वर्ट दिस, इसको इसी को ही हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ये बेसिकली इसको रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और पैरामीटर पास करवाएंगे रिसोर्स का, ठीक है। और यहाँ पे नीचे भी हम लोग वी नीड टू गेट रिसोर्स, ठीक है। ये अब हमारा क्या हो गया, ये वाला फंक्शन एटलीस्ट हमारा डायनामिक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी एंड पॉइंट दे सकते हैं, विल रिसीव द डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम लोगों ने यही चीज कॉल करनी है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे कॉल, हम लोग पहले कॉल बैक फंक्शन, इस वाले गेट टू डू कॉल बैक फंक्शन के अंदर यहाँ पे पहले, क्योंकि उसने हमसे रिसोर्स मांगा हुआ है, तो रिसोर्स का हम एड्रेस देंगे जो कि है टू डूज डॉट राहील डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया। लेकिन अगर इसी तरीके से हम लोगों ने राहील से डेटा लेना है, मुदस्सिर से डेटा लेना है और हमसे डेटा लेना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंसोल लॉग करेंगे, हमारे पास डेटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर दोबारा हमें गेट टू डूज कॉल बैक का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, और अंदर हमें पास करना पड़ेगा टू डूज, और यहाँ पे पास करना पड़ेगा मोदी डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे जो कि लेगा एरर और डेटा, अंदर हम लोग दोबारा से console.log डेटा पास करवा देंगे सिक्वेंशियल तरीके से। ये देखें यहाँ पे हमारे पास मोदी आ गया। इसी तरीके से हम लोग दोबारा इसी के अंदर गेट टू डूज का फंक्शन कॉल करके हम .json की फाइल भी पकड़ लेंगे अंदर, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन लेता है एरर और डेटा, दो पैरामीटर्स पास करवा के, ठीक है, वी कैन गेट console.log, ठीक है, और हमारे पास ये तीनों डेटा आ गया। अब मसला ये है कि क्योंकि यहाँ पे जो async है वो मोस्टली यूज होती है फॉर सिक्वेंशियल एपीआई कॉल्स, ठीक है। यहाँ पे ये चीज काम करती है अगर हमारे पास एक दो होते हैं, लेकिन अभी हमें नजर आता जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कोड जितना लंबा होता जा रहा है उतना हमारे लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है मैनेज करना, ठीक है। हम पहले एक डेटा लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा से फंक्शन ये वाला कॉल करते हैं, फिर हम दोबारा से ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट द आइडियल वे टू डू इट। और इस जो ये ट्राइंगल ऑफ डूम, जो यहाँ पे ये ट्राइंगल टाइप चीज बन रही है, ट्राइंगल ऑफ डूम को हम लोग कॉल बैक हेल कहते हैं, ठीक है। कॉल बैक हेल्प क्या है कि देयर इज अ कॉल बैक विदिन, देयर इज अ फंक्शन विदिन अ कॉल बैक विदिन अ कॉल बैक विदिन अ कॉल बैक, अब मल्टीपल डिफरेंट कॉल बैक्स विदिन कॉल बैक्स आप कॉल करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कोड होता है इट बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन हमारे पास है प्रोमिसेस, ठीक है। प्रोमिसेस क्या है, प्रोमिसेस
इसका ऑल्टरनेटिव है जिसपे हम लोग कॉल बैक को नेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आइडियल नहीं है। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विद प्रोमिसेस। जिस तरह रियल लाइफ के अंदर प्रोमिसेस होते हैं, इसी तरह ही जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस होते हैं। जैसे रियल लाइफ के अंदर आप वादा निभाते हो या आप तोड़ते हो, इस तरह से ही जो जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस होता है, आइदर इट इज रिजेक्टेड, या तो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, या तो उसका हमें रिसोर्स आके हमें रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, रिसोर्स आके हमें मिल जाता है, ठीक है। अब तो promises is a better way to have multiple different callbacks, ठीक है। async जो हमारा async फंक्शन है उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग promises वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कहा कि जो promises होता है, या तो वो either it gets resolved or gets rejected, ठीक है। rejected से मुराद है we get an error, ठीक है, कि ये रिसोर्स नहीं मिल सका। जब रिजॉल्व होता है इसका मतलब है we get the data, ठीक है। अब जो प्रॉमिस है, ठीक है, वो पैरामीटर लेता है क्या, एक फंक्शन लेता है, ठीक है, एज अ पैरामीटर, और वो रिटर्न क्या करता है, वो उसको उस फंक्शन को बताता है कि जाओ कोई जाके नेटवर्क रिक्वेस्ट मेरे लिए मेरी कंप्लीट करके लेकर आओ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, constant get something, ठीक है, एक एरो फंक्शन है, ठीक है, जो हमारे पास एक नेटवर्क रिक्वेस्ट हमारे लिए करेगा, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा हमारे पास क्या, ये हमारे पास रिटर्न करेगा न्यू प्रॉमिस। अभी आप देख रहे होंगे कि क्योंकि दिस इज जस्ट अ डमी सॉर्ट ऑफ अ फंक्शन, समझने के लिए ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक नया प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होगा जो लेगा रिजॉल्व या रिजेक्ट, कि जब रिजॉल्व होगा तो फिर क्या करना है, जब रिजेक्ट होगा तो फिर क्या, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपना बॉडी लिखेंगे कि गो फेच समथिंग, ठीक है। यहाँ ये या तो रिजॉल्व कर सकता है, अगर रिजॉल्व हो गया तो सम डेटा, ठीक है, या अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर इट विल गिव सम सॉर्ट ऑफ एन एरर। और ये चेक करेंगे ये प्रॉमिस के अंदर ही विद इन दीज वी कैन यूज दीज मेथड्स, ठीक है, जिनको हम लोग आराम से, ये बिल्ट इन मेथड्स हैं रिजॉल्व और रिजेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिनको हम लोग आराम से यूज करके फिगर आउट कर सकते हैं कि जब हमारे पास डेटा आ गया है, जब हमारे पास डेटा नहीं आया तो हमने क्या करना है। अब इसी को हम लोग लेट्स ट्राई टू रन दिस, ठीक है, गेट समथिंग, हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया। अब जैसे ऊपर हमारे पास तरीका होता था यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन ऐड करने का, यहाँ पे हम लोग एक नया नोटेशन डॉट नोटेशन के थ्रू यूज करेंगे जिसमें हम कहेंगे देन, ठीक है, आफ्टर वी रिसीव दिस प्रॉमिस देन जो डेटा है उसे पकड़ के console डॉट लॉग कर दो, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज दूसरा, ठीक है, ऑन रिजेक्टेड ये लेगा हमारे पास एक एरर और ये थ्रो कर देगा एरर को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि डेटा था रिजॉल्व हो गया, अब अगर रिजॉल्व नहीं होता तो हमारे पास रिजेक्ट होके यहाँ पे कोई ना कोई एरर आ जाएगा। अब जो ये गेट समथिंग जो रिटर्न करता है ना, जो गेट समथिंग जो हमारा फंक्शन है, अब ये जो इसकी जो रिटर्न वैल्यू है, एक रिटर्न एक नया प्रॉमिस करता है, ठीक है, जिसकी स्टेट अभी हमें नहीं पता, ठीक है। इसकी स्टेट हमें पता चलेगी जब डेटा हमारे पास या तो आ जाएगा, ठीक है, या तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसी फंक्शन का हमारे पास अच्छा तरीका भी है लिखने का, वो क्या है कि वी कैन डू गेट समथिंग डॉट देन डेटा, हम लोग console डॉट लॉग डेटा, एंड देन अगर एरर है तो कैच कर लो उस एरर को, ठीक है, ठीक है। इस चीज को लिखने का ये ज्यादा बेहतर है, जिसमें हम लोग देन और कैच नोटेशन यूज करेंगे एसिंक्रोनस अपने फंक्शन को रन करने के लिए, ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, अब जो हमारा ऊपर हम लोगों ने फंक्शन लिखा था ये वाला सारा, अब इसको एक बेहतर तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉमिसेस। मैं यहाँ पे इस सबको ऊपर कमेंट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं
नया फंक्शन बनाता हूँ टू डू प्रॉमिस, जो लेगा एक रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्स क्या है, इट्स जस्ट एन एड्रेस, ठीक है, एंड पॉइंट है, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा हमें, ये रिटर्न करेगा न्यू प्रॉमिस, ठीक है, जो लेगा एक फंक्शन जो 2 पैरामीटर्स लेगा, रिजॉल्व या रिजेक्ट, ठीक है। अगर ये ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दोबारा से जो हम लोगों का मेन जो हम लोगों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट गेट करने वाला जो कोड लिखा था, वो हम लोग यहाँ पे दोबारा वी कैन एक्चुअली कॉपी पेस्ट इसी के अंदर, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ। नाउ दिस इज आवर फंक्शन दैट रिटर्न्स अ प्रॉमिस, और प्रॉमिस के अंदर वो हमें हमारी रिक्वेस्ट वगैरह को सर्वर से जाके लाके हमें दे देता है। अब जो फर्क मेन आता है वो फर्क आता है कि हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे है टू डू प्रॉमिस, ठीक है, हम लोगों ने पहले पास करनी है रिसोर्स .json, रिसोर्स आ गई। अब उसके पास जब रिसोर्स आ गई, देन इफ इट गेट्स द डेटा console.log, आप लिख दो प्रॉमिस रिजॉल्व और आपके पास डेटा आ जाएगा। या अगर एरर है तो फिर कैच करो उस एरर को, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉमिस रिजेक्टेड, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास, ठीक है। एक छोटा सा इशू आ रहा है, हाँ, ठीक है, यहाँ पे उसने कहा है जी कॉल बैक अनडिफाइंड रेफरेंस एरर 76। अच्छा अच्छा, सही बात है, आपने यहाँ पे कॉल बैक नहीं, या तो आप यहाँ पे रिजॉल्व करोगे, ठीक है, या तो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप या तो रिजेक्ट करोगे, ठीक है, होता है यहाँ पे, और आप यहाँ पे एरर पास करोगे, कोई भी एरर कुड नॉट फेच डेटा, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉमिस हो गया रिजॉल्व। अगर मैं यहाँ पे जाके चेंज करता हूँ तो हमारे पास उसको, अगर मैंने यहाँ पे जाके गलत स्पेलिंग लिख दिया जेसन के, तो यहाँ पे उसने कह दिया कि प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, वी कुड नॉट रियली फेच द डेटा, ठीक है। एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अब आपको हेल्प करेगा क्या करने पे, सिक्वेंशियल डेटा जब आपके पास डील कर रहे हो आप उसको, ये अब आपके पास सबसे और ज्यादा बेहतर तरीका है, ठीक है, उस डेटे को उस डेटे के साथ डील करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग इसको एक स्टेप फर्दर लेके चलते हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास सिर्फ एक फाइल नहीं है, अब हमारे पास हमद की फाइल है, मुदी की फाइल है, राहिल की फाइल है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या तरीका है इन सबको इकट्ठा यूज करने का, और इसका प्रोसेस को कहते हैं चेनिंग द प्रोमिसेस, ठीक है। जैसे हमने चेन कॉल बैक्स को चेन वगैरह किया था आपस में, इस तरह हम लोग प्रोमिसेस को भी चेन कर सकते हैं। तो हमारे पास टू डू प्रॉमिस है, ठीक है, जो एक रिसोर्स लेता है, रिसोर्स लेने के बाद अगर वो चीज रिजॉल्व होती है तो वो console.log करेगा क्या, प्रॉमिस 1 रिजॉल्व, और डेटा हमें पास करवा देगा। और अब जब हमने इसको क्या कहते हैं चेन करना है ना, तो उसके लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि ये चीज, ये प्रॉमिस, क्योंकि एक ये हमें वापस डेटा रिटर्न करता है, लेकिन अब इस बार ये जो प्रॉमिस है हमें, ये एक नया प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। और इस पे भी हम लोग आगे नया रिसोर्स पास कर देंगे जो कि है moody.json। और फिर ये जो ओवरऑल चीज है, जब इसने रिटर्न किया हमें एक नया प्रॉमिस, तो यहाँ पे हम दोबारा से we can do then once we get the data for Moody, what we can do is we can console log that promise 2 has been resolved, और हमें डेटा अब यस करा दो, और फिर दोबारा से रिटर्न करो एक नया प्रॉमिस, ठीक है, लेकिन इस बार जो रिसोर्स है
वो क्या होगी, राहील डॉट जेसन होगी, ठीक है। और दोबारा से डॉट देन जब डेटा आ गया तो आप इसको console डॉट लॉग करवा दो डेटा को, ठीक है। अदरवाइज वंस एवरीथिंग इज डन देयर आर नो मोर रिसोर्सेज, तो सिंपली आप अगर कोई एरर आता है तो कैच करो console डॉट लॉग प्रॉमिस रिजेक्टेड, और यहाँ पे आप एरर शो करवा दो। अब ये बहुत बेहतर है उस कॉल बैक्स लिखने से जो कि एक ट्रायंगुलर, बहुत ज्यादा ट्रायंगुलर शेप पकड़ा था, ठीक है, जिसको हम लोग कॉल बैक हेल भी कहते हैं, ठीक है। उससे बहुत बेहतर है कि अगर आप प्रोमिसेस की चेनिंग कर दो। अब इसका फायदा किधर है, अगर मैं यहाँ पे राहील के स्पेलिंग राहीला करता हूँ ना, ठीक है, तो प्रॉमिस नंबर 1 प्रॉमिस नंबर 2 जो है वो फिर भी रिजॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन जो आखिरी वाला प्रॉमिस है, ठीक है, वो ये वाला रिजॉल्व नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अब मेरा जो कोड है ऊपर भी आराम से चल रहा है, ठीक है, तीसरा वाला भी चल रहा है, और फिर मेरे पास सिर्फ जो जहां पे एरर आया है सिर्फ वहां पे जाके इशू क्रिएट हुआ है, तो बारी बारी वो चेक करके इट मूव्स ऑन। अब मैं यहाँ पे अगर राहील खत्म करके मोदी के स्पेलिंग में बात करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे जाके उसने रिजेक्ट कर दिया मेरा प्रॉमिस, ठीक है, वो यहाँ पे गया, उसका रिजॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन जब मोदी पे आया तो उसने यहाँ पे हमें प्रॉमिस क्या कर दिया, हमें प्रॉमिस रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास एक बेहतर तरीका है हैंडल करने का एपीआई रिक्वेस्ट को फ्रॉम द डेटा बाय यूजिंग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब इससे हमारे पास, हम लोगों ने प्रोमिसेस चेंज करने से क्या हुआ है, अब हमारे पास एक कोड जो है इट्स अ मच बेटर मच क्लीनर रिटन कोड, ठीक है। अब जरा बात करते हैं एपीआई हम लोग जो फेच करते हैं, ठीक है, डेटा फेच करते हैं सर्वर से। अभी हम लोगों ने जो डेटा फेच करने का तरीका यूज कर रहे हैं वो है कि हम लोग XML HTTP रिक्वेस्ट बनाते हैं, उसके बाद एक रिक्वेस्ट स्टेट इवेंट लिस्टन अटैच करते हैं, ठीक है, जो कि रेडी स्टेट चेंज को सुनता है, उसके बाद रिक्वेस्ट को ओपन करते हैं और सेंड करते हैं। अ लॉट ऑफ द प्रोग्रामर्स इवन टुडे दे यूज दिस मेथड, लेकिन इससे बेहतर मेथड भी है जो कि इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट है। इट्स मोर, क्या कहते हैं, लॉजिक, इट्स अ मोर मॉडर्न मेथड, ठीक है, जिसका नाम है फेच एपीआई, ठीक है। फेच एपीआई इज अ मच इजियर वे टू गेट डेटा फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। इसके अंदर ही इनबिल्ट, फेच एपीआई के अंदर ही इट हैज इनबिल्ट promises, so makes handling resolve and rejection easier, ठीक है। और fetch का बेसिक जो सिंटेक्स है वो क्या है, you fetch and you basically enter an endpoint, ये endpoint लेता है जो API कॉल जिस पे आपने करनी है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, और याद रखना है कि fetch रिटर्न क्या करता है, it always returns a promise, ठीक है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, या तो रिजेक्ट होगा या तो रिजॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, वी कैन एक्चुअली डू फेच डूज के अंदर से जाके राहील डॉट जेसन की फाइल जब आ गई, प्रॉमिस आ गया, देन अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो जो रिस्पॉन्स आता है उसको क्या करो, लोग console डॉट लॉग कर देते हैं रिजॉल्व, ठीक है, और जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन हमारे पास फाइल आ जाएगी, और अगर रिजेक्ट होता है हमारा प्रॉमिस जो है तो फिर आप एरर कैच करो, और हमें जो एरर है वो मुझे बता दिया कि वो रिजेक्टेड, प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया, और यहाँ पे एरर आप शो करो, ठीक है। यहाँ पे प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया। यहाँ पे मैं इसको भी ऊपर से, ताकि हमारे पास, इसको मैं, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास प्रॉमिस फुलफिल्ड एंड दिस इज द गेट डेटा दैट वी गॉट, ठीक है, राहील डॉट जेसन के अंदर से, ठीक है। अब इस पे एक छोटा सा इशू ये है कि अगर मैं यहाँ पे राहीला डालता हूँ ना, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ जाता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टोकन इन जेसॉन, सही है।
लेकिन प्रॉमिस फिर भी रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये चीज रिजेक्ट हो जाती है बेशक, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये रिजॉल्व क्यों हो रहा है, जबकि हम लोगों ने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये एक इशू है, ठीक है, जिसको हम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे गलत एड्रेस लिखा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि उस गलत एड्रेस की वजह से भी थिंग्स वर एक्चुअली वर्किंग नॉर्मली, ठीक है, हालांकि इनको नॉर्मल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे response.json के अंदर इसका स्टेटस को, ठीक है। अभी हम लोग इसको चेंज करके नया लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग चेक करेंगे रिटर्न, हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ पे हम लोग आराम से अब रिटर्न कर सकते हैं क्या, response.json चेक करते हैं, ठीक है। ये अभी जो response.json की फाइल है, ठीक है, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्स आया है, इस रिस्पॉन्स के अंदर ये चेक करो कि जो स्टेटस है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास वो स्टेटस जो है 400 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको बेहतर तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक और चीज जल्दी से जरा एक और चीज स्टडी कर लेते हैं कि जब हम लोगों ने डेटा फेच करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेटा फेच करते हैं, फेच के अंदर वो रिस्पॉन्स लेता है, ठीक है, और जो रिस्पॉन्स है वो हमें रिटर्न करता है response.json, जो कि एक रिटर्न करता है क्या, हमें प्रॉमिस, ठीक है। उस प्रॉमिस को हम लोग यूटिलाइज करके हम लोग कॉल करेंगे डेटा को, ठीक है, और हम लोग एक्सेस करवाएंगे टू द डेटा, ठीक है। अब इस पे एक इंपॉर्टेंट जो पहले एस्पेक्ट है ना समझना, वो ये है कि एवरीथिंग इज वर्किंग ओके, ठीक है, ये इस वाले एरर को भी हम लोग इसके बाद टैकल करते हैं। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रिसेंटली दो कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे, एक का नाम है एसिंक और अवेट, ठीक है, जो कि आपको अलाउ करती है प्रोमिसेस को चेन करने में इन अ मच मोर क्लीनर एंड इन अ मच मोर रीडेबल वे, ठीक है। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हम लोग पहले यूज कर रहे थे फेच एपीआई, ठीक है, और हम लोग चेन कर रहे थे अ कपल ऑफ प्रोमिसेस टुगेदर, सही है। तो अब मसला ये है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग प्रॉमिस कॉल करते हैं, ठीक है, उसके बाद फंक्शन आता है, फंक्शन को रिजॉल्व करते हैं, फिर उसके अंदर एक और प्रॉमिस को हम लोग रिटर्न करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको चेन करते हैं विद द देन मेथड, ठीक है, उस देन मेथड को दोबारा से प्रॉमिस को चेन करते हैं, ठीक है। तो फिर दोबारा इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक द कॉल बैक है, ठीक है। इवन दिस थिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, जो कि हम लोग कह रहे थे कि ये अच्छी लिखी हुई है, ये वाली चीज, अभी इसको भी हम लोग और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं एसिंक और अवेट को यूज करके, ठीक है, एसिंक एंड अवेट। किसी भी फंक्शन को अगर आपने एसिंक बनाना हो, ठीक है, तो यू सिंपली बेसिकली ऐड यूज दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड टेल्स जावास्क्रिप्ट कि यार ये जो फंक्शन है ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक नया कॉन्स्टेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि है एक एसिंक्रोनस फंक्शन, और ये इसका बेसिकली एक सिंटैक्स है कि आपने डिफाइन किया और यहाँ पे जहाँ पे आप आर्गुमेंट्स लेना स्टार्ट करते हो वहां पे आप बताते हो कि यार ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास ऑलवेज क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग अभी फेच एपीआई यूज करेंगे, ठीक है, अब बहुत हमारे लिए चीजें सिंपल हो जाएंगी। किस तरह, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हमने करना है अवेट, और फिर हम लोग करेंगे फेच, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या रिटर्न आएगा इससे, डेटा, डेटा क्या होगा, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, क्योंकि ये भी प्रॉमिस रिटर्न कर, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे डेटा को, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं, अब जब यहाँ पे हम इसको टेस्ट करते हैं,
और console डॉट लॉग करते हैं टेस्ट, तो ये देखो हमारे पास क्या आता है, 133 पे एक प्रॉमिस आता है, उसको बेसिकली बंद कर, ठीक है, इसने हमें प्रॉमिस रिटर्न कर दिया। और सेंस बन रही है सबको जी? एक क्वेश्चन है, जब आप एसिंक की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग अवेट क्यों करवा रहे हैं? अवेट का तो मतलब ये होना चाहिए ना कि इस लाइन के ऊपर वेट करे जब तक रिस्पॉन्स जी नहीं आता, आगे ना बढ़े। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है, तो फिर वो बिल्कुल ऐसे ही एसिंक का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया ना, कि एसिंक में तो ये होता है कि आपके पास कि आपने जो भी फंक्शन है आपका वो अपना एक सेपरेट उसमें आप चलता रहे और आगे जितनी भी लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट होती रहें, जो भी हैं चलती रहें, हाँ कोई बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर हम लोग अवेट करवा रहे हैं, ठीक है, ये एसिंक्रोनस फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया जिसमें मल्टीपल डिफरेंट एपीआई कॉल्स हो रही है। अब अच्छा हम सही। लोगों ने एपीआई कॉल बार बार करनी है, तो इसलिए हम लोग इस एसिंक को और अवेट को इकट्ठा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर हम लोग अवेट करवा रहे हैं, आउटसाइड अवेट नहीं करवा रहे। ठीक है ठीक है। ठीक है, जी ठीक है। चलो अब यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने चेक करनी है वो ये है कि अच्छा हमारे पास यहाँ पे डेटा वगैरह आ गया, ठीक है, यहाँ पे डेटे को हम लोग रिटर्न करवा सकते हैं और यहाँ पे देखो उसने हमें यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। अब क्योंकि हमें पता है कि ये चीज प्रॉमिस रिटर्न करवाती है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से डेटा, जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया तो हम यहाँ से डेटा आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वो गेट टू डूज डॉट डेटा console डॉट लॉग रिजॉल्व और डेटा, ठीक है, ये इसने हमें यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे आराम से डेटा आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे अब एरर भी करवा सकते हैं, अगर अभी तो नहीं है, खैर एरर आएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं चीज को खराब करता हूँ तो पॉसिबल है वो एरर थ्रो करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉमिस हमारे पास फिर भी आ गई, ये उसने बता दिया कि जी दिस इज काइंड ऑफ लाइक एन अनकॉट सिंटेक्स एरर, यहाँ पे आ गया हमारे पास। सबको सेंस बनती है, लेकिन अब मैं अगर अब चेक करना, ये जेसन बिल्कुल ठीक है, अब मेरा हील डॉट जेसन के अंदर जाके ये जेसन फाइल खराब कर देता हूँ, ठीक है, कि देखो उसने मुझे बता दिया कि यार देयर इज एन अनएक्सपेक्टेड टोकन टी इन जेसन, जेसन के अंदर एरर आ गया, ठीक है, और डेटा जो है हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो सका। तो ऑटोमेटिकली जब हम लोग जेसन ब्रोकन होती है, ठीक है, तो हम लोगों के पास ऑटोमेटिकली ये एरर वगैरह आना आसान होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो शुरू के अंदर बात की थी कि कभी कभार ऐसे होता है कि आप स्पेलिंग्स वगैरह चेंज करते हो, प्रॉमिस रिजेक्ट नहीं होता, प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो हमें बाद में जाके बता देता है कि यार जेसन के अंदर एरर आ रहा था या इधर करके एरर आ रहा था। अब हम लोग चाहते हैं कि जब नेटवर्क का एरर आए ना, ठीक है, तब वो जो हमारा एसिंक फंक्शन है उसको ब्रेक कर दे, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? उसके लिए हम लोगों को जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने सिर्फ स्टेटस चेक किया था, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसके अंदर भी हम लोग अपना स्टेटस वगैरह चेक करेंगे। कांस्टेंट गेट टू डूज टू, ठीक है, ये एक एसिंक फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक रिस्पॉन्स ले रहे हैं, ठीक है, जो कि है अवेट एच टू डूज डॉट जेसन, सही है, और इसके अंदर हम लोगों ने डेटा, हमारे पास डेटा आएगा जो कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन, क्योंकि इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस, तो हम लोग यहाँ पे डेटा पास कर देंगे। ये सारा हमारे पास इस वक्त सिक्वेंशियल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को गेट टू डूज टू, ठीक है, जो क्या लेगा, देन डेटा लेके console डॉट लॉग रिजॉल्व डेटा, और अगर एरर आएगा तो वो कैच कर ले, एरर डॉट मैसेज आप शो करवा दें, सही है। ये अब हमारे पास यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। यहाँ पे अब मैं स्पेलिंग दोबारा गलत करता हूँ, ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हो गया रिजेक्ट,
ठीक है, लेकिन इसने मुझे कहा कि अनएक्सपेक्टेड टोकन इन जेसॉन, लेकिन असल में तो अनएक्सपेक्टेड टोकन इन जेसॉन नहीं है। ठीक है, असल में तो मसला किधर है, मसला है रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, इसको तो असल में हमारे पास ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, हमारे पास ये एरर आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फिर भी इसने हमें यहाँ पे, बेशक मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि हमारे पास clear है। उसने कह दिया जी गो, सॉरी, ठीक है, उसने कहा रिजेक्ट, और एरर मैसेज क्या हमारे पास आया, अनएक्सपेक्टेड टोकन इन जेसॉन। मसला ये है कि जेसॉन तो हमारी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जेसॉन का तो इशू ही नहीं है। वो क्या करता है, वो यहाँ पे जब रिस्पॉन्स हमारे पास यहाँ पे एरर आता है, तो रिस्पॉन्स तो प्रॉमिस तो पूरा हो जाता है ना, प्रॉमिस तो रिजॉल्व हो जाता है, प्रॉमिस को वो रिजेक्ट थोड़ी करता है। तो फिर वो यहाँ पे जब जाके अवेट पे जाके जब रिस्पॉन्स का नया प्रॉमिस आता है, ठीक है, वो रिजेक्ट और रिजॉल्व, वो उसका जेसॉन निकालता है, तो जेसॉन के अंदर एरर होता है। तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ रॉन्ग एरर जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, हम लोग यहाँ पे चेक लगाएंगे कि अगर जो रिस्पॉन्स का स्टेटस है वो अगर 200 के को इक्वेट नहीं करता, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरर थ्रो कर देंगे। ठीक है, और एरर हम लोग किस तरह थ्रो करते हैं, ये हमारा कोई भी कस्टम एरर है। ठीक है, हम लोग थ्रो करते हैं न्यू एरर। इस ये जो कीवर्ड है ये होता है एरर थ्रोइंग के लिए, लेकिन इससे तो आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। ठीक है, न्यू एरर इज क्रिएटिंग अ न्यू एरर ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हम लोग क्या पास करवाएंगे, कैन नॉट फेच द डेटा। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, उसने कर दिया हमारे प्रॉमिस को रिजेक्ट इंस्टेड ऑफ रिजॉल्व, और उसने हमें यहाँ पे नीचे कैन नॉट फेच द डेटा अब दे दिया। अब यहाँ पे जाके अब आप जितने मर्जी ये क्रिएट करें। ठीक है, जितने मर्जी रिस्पॉन्स वगैरह क्रिएट करें अंदर जाके। ठीक है, मल्टीपल डिफरेंट रिसोर्सेज को करें बारी बारी। ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क सीक्वेंशियली, और ये ज्यादा हमारे पास बेहतर तरीका है टू राइट एसिंक कोड देन हैविंग कॉलबैक्स या हैविंग मल्टीपल डिफरेंट प्रोमिसेस चेन टुगेदर। ठीक है, तो ये तो हमारा भाई मतलब, जी जी, ये थ्रो से फंक्शन जो करंट फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। हाँ, जब थ्रो है, किस थ्रो का मतलब है कि आप असल में ये कस्टम एरर आप फेंक रहे हो। ठीक है, तो जब थ्रो करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि दिस प्रॉमिस इज बेसिकली थ्रोइंग एन एरर, तो ये कैच पे ऑटोमेटिक कैच पे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, मतलब फंक्शन स्टॉप हो जाएगा ना उसी पॉइंट पे। हाँ, फंक्शन उसी पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया ना, क्योंकि एरर आ गया, क्योंकि हम लोग बारी बारी चल रहे हैं ना। पहले हमें यहाँ हम्म से डेटा चाहिए, वो डेटा हमने आगे पास करवाना है, वो डेटा हमने आगे पास करवाना है। अगर एक जगह से ब्रेक हम्म। हो गया तो आगे पास करवाने का मकसद खत्म हो जाता है। ठीक हाँ है, जी। तो इसलिए आप यहाँ पे ये एरर थ्रो करते हो। ठीक है, तो ठीक। ये बेसिकली हमारे पास आज हम लोगों ने क्या किया, जेसन डेटा। ठीक है, उसके बेसिक्स वगैरह के जेसन डेटा आपके पास, कि जो आपके पास प्रॉमिस आता है, जो डेटा आपके पास आता है वो आपके पास आता है किस पे, स्ट्रिंग होती है। ठीक है, उस स्ट्रिंग को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रॉम इनटू अ जेसन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि यार हम लोग कॉल बैक्स यूज करते हैं, कॉल बैक से हमारे पास रिस्पॉन्स वगैरह आता है, लेकिन कॉल बैक्स को मेंटेन करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कॉल बैक हेल्प का। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि कॉल बैक हेल्प को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होते हैं प्रोमिसेस। ठीक है, प्रोमिसेस क्या होते हैं, जैसे रियल लाइफ के अंदर प्रोमिसेस होते हैं, वैसे ही इसके अंदर प्रोमिसेस होते हैं कि इट्स गेटिंग अ डेटा, आइदर इट्स गोइंग टू रिजॉल्व द डेटा और आइदर इट्स गोइंग टू रिजेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास अगर मल्टीपल डिफरेंट प्रोमिसेस हो तो उसे हम लोग कैसे चेन टुगेदर कर सकते हैं। और उसके बाद हमने कहा कि यार क्योंकि हम लोग पहले XML HTTP रिक्वेस्ट यूज कर रहे थे, हमने देखा यार वो बहुत लंबी और बहुत टायरसम है। फिर हमने इनबिल्ट मेथड पढ़ा फेच का। ठीक है, फेच बहुत सिंपल तरीन मेथड है। ठीक है, जो एक रिसोर्स लेता है और रिटर्न करता है प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होता है यू कैन गेट द डेटा, अगर रिजेक्ट होता है यू कैन थ्रो एन एरर। और फिर हमने पढ़ा कि यार अगर इसको हम लोग और बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते थे किस तरह, एसिंक और अवेट यूज करके। हम लोग किसी भी फंक्शन को एसिंक के अंदर, एसिंक्रोनस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर क्योंकि हर चीज सिक्वेंशियली अंदर हो रही होती है तो हम लोग अवेट यूज करके कि first when this gets done then we move on to the next one, then this gets done then we move on to the next one। और उसके बाद हम लोगों ने आखिरी में देखा कि यार हम लोगों ने अपने एरर्स को कैसे थ्रो करें, और वो बहुत सिंपल है। वो कैसे है कि यहाँ पे ये थ्रो और न्यू कीवर्ड के साथ अपने ऑब्जेक्ट, एरर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अंदर आप, ठीक है, एरर आप पास करवा देते हो।
तो बेसिकली ये हमारी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर हो गए। हमें पता लग गया कि अगर हम लोगों ने डेटा पकड़ना हो सर्वर से तो एरर आए बगैर हम लोग कैसे कर सकते हैं, और इसको हम लोग इन एक्शन देखेंगे, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग नया प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे विच विल बिल्ड अ वेदर ऐप। और वेदर ऐप के अंदर हम लोग जो एक वेदर स्टेशन है उसके एपीआई से डेटा उठा के हम लोग किसी भी सिटी का डेटा हम लोग सर्च कर सकते हैं उस एपीआई के थ्रू। ठीक है, अब मैं एक सेकंड में लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।